वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्लास 10 के मैथ्स को डिस्कस करना है और उसमें एक टॉपिक है हमारे पास रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और इनके कोएफिशिएंट्स का रिलेशन डिस्कस करना है। जैसे कि हमें पता था कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने हल किया तो उनके हमारे पास दो रूट्स आ रहे थे। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी थी पॉजिटिव वाली और एक हमारे पास पॉसिबिलिटी थी नेगेटिव वाली। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो ए बी और सी था, ए बी तो बेतरतीब हमारे पास कोएफिशिएंट थे एक्स स्क्वायर और एक्स के, जबकि सी हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट था। अब हम यहाँ पर जो इसका रिलेशन देखेंगे वो हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम इन दो रूट्स को डिफरेंट नाम दे देंगे अपनी आसानी के लिए। इस रूट को हमने अल्फा का नाम दे दिया और इस रूट को हमने बीटा का नाम दे दिया। हम यहाँ पर कोई और वेरिएबल भी यूज करवा सकते हैं, शर्त नहीं है कि अल्फा और बीटा होगा, हम इसको किसी और टर्म से भी सपोज करवा सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर विदाउट सॉल्विंग किसी इक्वेशन को हल किए बगैर उसके रूट्स का सम फाइंड करना सीखेंगे, उसके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों रूट्स को सम करेंगे, तो जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा प्लस बीटा से, क्योंकि हमने इस पूरे रूट को अल्फा का नाम दिया हुआ है और इस दूसरे रूट को हमने बीटा का नाम दिया हुआ है। जब हम इसको यहाँ पर सम करेंगे तो यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो एलसीएम होगा वो तो 2a होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो नोमिनेटर या प्लस हो जाएगा और या माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हमने एलसीएम इसका 2a ले लिया तो यहाँ पर तो प्लस था, तो ये प्लस और ये दोनों माइनस है, तो इसी वजह से ये दोनों साइन भी यहाँ पर जो ये वाला बाहर वाला साइन होगा ये इनकी वजह से बन जाएगा माइनस। तो अब यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल हो रहा है बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन। यहाँ पर माइनस बी रह गया और यहाँ भी माइनस बी रह गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a रह जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया, जो टर्म हमारे पास रह गया वो है हमारे पास माइनस बी और ये हमारे पास रह गया a। हम इसको ओवरऑल माइनस बी बाई ए भी कह सकते हैं, ऐसी कोई इशू की बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन b क्या है हमारे पास, b हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x को, जबकि यहाँ पर a हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को। तो अब हम यहाँ पर एक इस फार्मूले पर पहुंच चुके कि हमारे पास अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का सम फाइंड करना हो तो उसके लिए क्वेश्चन को हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्वेश्चन हल करो और हल करने के बाद उसके हम रूट्स के सम फाइंड करें, बल्कि हम यहाँ पर फार्मूले की मदद से भी हम डायरेक्ट इसकी सम को फाइंड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब हम यहाँ पर इन्हीं दोनों रूट्स के प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। तो अल्फा और बीटा को अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू पुट की और यहाँ पर हमने बीटा की वैल्यू पुट की हुई है। अब यहाँ पर नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 2 2s are 4 और a मल्टीप्लाई बाई a बन जाएगा a स्क्वायर। लेकिन जब नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला बनना है हमारे पास, यहाँ पर दरमियान में साइन प्लस है और यहाँ पर साइन माइनस है, तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन यहाँ पर a की जगह माइनस बी है और b की जगह हमारे पास ये पूरा टर्म है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर था, ऊपर तो इवन नंबर था तो माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा बी स्क्वायर और ये माइनस यहाँ पर हम इन साइड इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल होगा बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन। यहाँ पर रह जाएगा 4ac और डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, 4 तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ पर a था यहाँ पर a स्क्वायर था, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर a 2 टाइम था तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास a रह जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है वो हमारे पास आ रहा है c बाई a। अब यहाँ पर c रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टर्म को, जबकि a यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो हमें सवाल को हल करने की जरूरत नहीं है कि हम क्वेश्चन हल करें और हल करने के बाद उनके जो रूट्स हमारे पास होंगे उनको मल्टीप्लाई करें,
बल्कि हम यहाँ पर फार्मूले की मदद से डायरेक्ट सी की वैल्यू पुट कर लेंगे और ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारे पास वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। तो यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स को हम एस से रिप्रेजेंट करवाते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम पी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो अब हम हमारे पास दो फार्मूले आ गए। एक हमारे पास फार्मूला आ गया सम ऑफ रूट का, और सम ऑफ रूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है हमारे पास माइनस बी बाई ए, और जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट का हमारे पास फार्मूला है अल्फा बीटा, और फार्मूला हमारे पास बन जाएगा इसका सी डिवाइडेड बाई ए। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स और उनके कोएफिशिएंट के रिलेशन को डिस्कस किया, जिससे हमने दो फार्मूले डिराइव किए। एक फार्मूला हमारे पास था सम ऑफ रूट का और दूसरा हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ रूट का। अब हम इसी की मदद से, इस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से हम इस पर डिफरेंट कंडीशन लगाकर अननोन वैल्यूज को भी फाइंड करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी पर डिफरेंट किस्म के सवाल अटेम्प्ट करेंगे, सवाल हल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।